नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। अशोकनगर जिले में बैंक रिकवरी एजेंट की धौंस से एक शख्स की मौत हो गई। मामला चंदेरी थाना क्षेत्र के प्राणपुर गांव का है, जहां रहने वाले राघवेंद्र सोनी ने 7,30,000 रुपए का एक एयू स्मॉल बैंक से लोन लिया था, जिसके बाद से बैंक अधिकारी उसे धमका रहे थे। अब मामले में जब एनडीटीवी की टीम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वे जवाब देने से बचते नजर आए। साथ ही बड़े अधिकारी के इंदौर में बैठने का हवाला दिया। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। अशोकनगर जिले के चंदेरी में प्राणपुर में एक राघवेंद्र सोनी जो व्यापारी थे, जिन्होंने ऐसी एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से में लोन लिया गया था और इस रिकवरी एजेंट के द्वारा उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया, घर जाकर के उन्हें हार्ट अटैक हो गया और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाते तब तक उनकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद परिजनों ने एयू बैंक के जो रिकवरी एजेंट थे उन पर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और प्रताड़ना के चलते इस बुजुर्ग की मौत होने की बात कही गई है। जब इस पूरे मामले में हमने इस बैंक के अंदर अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में बात करने से बचता नजर आया और उनका कहना है कि ये फाइनेंशियल जो रिकवरी एजेंटों की जो ऑफिस है वो इंदौर से संचालित होता है और जिम्मेदार अधिकारी इंदौर बैठते हैं। लेकिन यदि बात की जाए तो इस एयू स्मॉल बैंक के अंदर काफी कर्मचारी हैं, लेकिन इनके द्वारा इस पूरे मामले में कन्नी काटी गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि न केवल इस बैंक द्वारा इस पूरे मामले में कन्नी काटी जा रही है, बल्कि इस बुजुर्ग को इतना प्रताड़ित किया गया है कि उसको हार्ट अटैक आ गया। जबकि इस परिजनों का कहना है कि उनके द्वारा लगातार कहा गया था कि इस बुजुर्ग को हार्ट पेशेंट और लगभग 7 लाख का जो लोन लिया गया था उसमें इनके द्वारा अधिकांश किस्तें चुका दी गई थी, कुछ ही किस्तें पेंडिंग थी जिसपे इनके द्वारा प्रताड़ित किया गया। जबकि यदि बैंकिंग प्रणाली की देखें तो एक लोकल नोटिस इनको भेजना चाहिए था, ना कि घर जाकर इनको इतना मानसिक प्रताड़ित किया जाता कि एजेंट के सामने ही वो बीमार हो गए और उन्हें जब तक अस्पताल ले जाते तब तक उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में यदि देखा जाए तो परिजनों ने चंदेरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की और शिकायत के बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया और पूरे मामले को जांच में लिया। वहीं यदि इस बैंक की बात की जाए तो इस पूरे बैंक में आप देख रहे होंगे एक लंबी खासी कर्मचारियों की संख्या है। कई कर्मचारी और अधिकारी इस बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर जब बात करनी चाहिए तो इनका कहना है कि अधिकारी इंदौर बैठते। तो कहीं ना कहीं बैंक संचालित तो हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इंदौर बैठने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह बैंक न केवल लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपने मनमाने नियम भी यहाँ लागू हो रहे हैं। वहीं यदि बैंकिंग प्रणाली की बात की जाए तो यदि आपको रिकवरी करना है तो आप लीगल नोटिस भेजते और लीगल नोटिस के थ्रू रिकवरी की जा सकती थी, लेकिन एक एजेंट द्वारा घर जाकर इतना प्रताड़ित किया गया कि बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया और उसकी एजेंट के सामने ही मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये जो निजी बैंक है लोगों को किस तरह कर्ज के बोझ के तले आदमी कर्ज लेता है कि उसका घर परिवार चलेगा, लेकिन यह ऐसा बोझ कर्ज का बोझ निकला कि यह परिवार ही बर्बाद हो गया। हमें देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और पुलिस की जांच में क्या मामला सामने आता है। फिलहाल यह बैंक के अधिकारी इस पूरे मामले से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर।